Hi guys, welcome back to our channel of Upskilling with Roop. Let's start our new video on Microsoft Excel. Today we will learn how to do the conditional formatting within the sheet. Let's go to the Excel file. Alright, so before this session, I would like to recall कि हमने कौन कौन सी चीज़ें कवर कर ली है. होम टैब में we have covered this section, clipboard. We have covered font section and alignment section and number. सो दीज वी हैव कंप्लीटेड. ये सारी चीज़ें हमने कंप्लीट कर लिया है. अभी हम देखने वाले हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग. इस सेक्शन स्टाइल सेक्शन देखने वाले हैं. उसमें हम देखेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग एंड देन फॉर्मेट एज टेबल एंड देन सेल स्टाइल्स. सो वन बाय वन वी विल सी. अभी हम देखेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग दिस वन. ऑलराइट, सो बिफोर दैट आई वुड लाइक टू लेट यू नो कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग होती क्या है, इसकी ज़रूरत कब पड़ती है हमें. सो कई बार क्या होता है कि आप फॉर्मेटिंग कर रहे हो. आपने मान लेते हैं कि आपने इसको बैकग्राउंड कलर दे दिया, ये येलो हो गया. मान लेते हैं इसका टेक्स्ट कलर आपने रेड कर दिया, तो ये रेड हो गया. बट दिस इज़ स्टैटिक. अगर ये कल को चेंज हो जाता है डेटा या फिर कुछ नंबर्स चेंज हो जाते हैं, तो क्या ये ऐसे ही रहेगा या फिर ये चेंज हो जाएगा? तो उस केस में हम क्या करते हैं, कंडीशंस देते हैं कि अगर इस सेल में वैल्यू इतनी हो. फॉर एन एग्जांपल इस सेल की वैल्यू, फॉर एन एग्जांपल सेल्स है ये, और इस सेल की वैल्यू हो जाए, मान लीजिए कि अभी जैसे 2262 है. मैं इसमें कंडीशन लगा दूं कि अगर इस सेल की वैल्यू मोर देन 2262 हो तो ग्रीन हो जाए, या लेस देन 2262 हो तो रेड हो जाए. तो कैसे होगा? उसके लिए हमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाना पड़ेगा. दैट यहाँ पे आपका कंडीशनल फॉर्मेटिंग काम करता है, जिसमें आप कंडीशन दे देते हो कि अगर ये काम करता है, अगर ये मैच करे, अगर ये ग्रेटर देन इसके हो जाए, अगर ये लेस देन इसके हो जाए, अगर ये इक्वल टू इसके हो जाए, अगर ये इसको मैच करे, तो ये कंडीशन आप इस तरीके से लगाओगे. तो ये रेड हो जाए, ये ग्रीन हो जाए, ये हाइलाइटेड हो जाए, ये बोल्ड हो जाए. राइट. सो इन दिस वे यू कैन डू दैट. ऑलराइट. सो स्टैटिक जो हम एक बार कर देते हैं वो तो स्टैटिक हो जाता है, वो फिर जब नंबर चेंज होगा तो भी वो उतना ही रहेगा. राइट. फॉर एन एग्जांपल अगर आप जैसे ये सेल्स है, मान लेते हैं इसका बैकग्राउंड ब्लैक कर दिया एंड टेक्स्ट वाइट कर दिया. अब मान लीजिए ये 2262 है, अगर ये मैं इसको कर दूँ 2345, तो भी इसका बैकग्राउंड उतना ही है. बट मुझे ये था कि अगर ये इससे ज़्यादा हो जाए, ग्रेटर देन हो जाए, तो उसको ग्रीन कर दे, लेकिन इसने नहीं किया. तो यहाँ पे हमें यूज़ करना होता है कंडीशनल फॉर्मेटिंग, और वो हम कैसे करते हैं वो हम देखते हैं वन बाय वन. सो कंडीशनल फॉर्मेटिंग आपको मिलेगी होम टैब में, स्टाइल सेक्शन में. हियर एंड दिस इज द कंडीशनल फॉर्मेटिंग. ऑलराइट. सो जिस सेल पे आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा. जैसे मान लेते हैं कि मुझे यहाँ पे यूनिट सोल्ड पे, यहाँ पे मुझे लगाना है कंडीशनल फॉर्मेटिंग. मैंने इसको सिलेक्ट किया, मैं गया कंडीशनल फॉर्मेटिंग में. यहाँ पे आप देखिए कई सारे आपको ऑप्शंस दिख रहे होंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर, लाइक हाईलाइट सेल्स रूल्स, देन टॉप बॉटम रूल्स, डेटा बार्स, color scalar and so on. So one by one we'll see each and every options क्या ये काम करता है, कैसे काम करता है. ओके. सो अभी हम देखने वाले हैं सबसे पहले हाईलाइट सेल्स रूल्स. राइट. जिसमें यू कैन सी इसमें भी कई सारे ऑप्शंस हैं. दीज आर दी ऑप्शंस: greater, less, between, equal to, text that contains. So one by one we'll see. All right. सबसे पहले देखते हैं पहला ऑप्शन. यहाँ गए ग्रेटर देन. तो ये क्या करता है, जैसे आप इस पे क्लिक करोगे एक डायलॉग बॉक्स बन के आएगा. यहाँ आप देखो ये नोटिफाई करता है कि ये ग्रेटर देन वाला है ऑप्शन. यहाँ पे आपको देखो लिखा हुआ है फॉर्मेट सेल्स दैट आर ग्रेटर देन. राइट. अगर मैं यहाँ लिखता हूँ कि ग्रेटर देन 8 हो, ठीक है, तो क्या हो जाए. अब आप देखो कि यहाँ पे ग्रेटर देन 8 है, यहाँ पे 9 है. अगर मैंने लिखा ग्रेटर देन 8, इट मीन्स ये ग्रेटर देन 8 है, तो ये हाईलाइट हो रहा है. और यू कैन सी कि यहाँ पे एक ऑप्शन बना हुआ आ रहा है. यहाँ पे इसमें लिखा हुआ है लाइट रेड फिल विद डार्क रेड टेक्स्ट. तो ये ऑप्शन ऑलरेडी सिलेक्टेड था, इसको आप चेंज भी कर सकते हो. लाइक
आप मान लेते हैं येलो फिल विद डार्क येलो टेक्स्ट, इस तरीके से कर सकते हो। लाइट रेड फिल, इस तरीके से यू कैन सेलेक्ट एज। सिर्फ टेक्स्ट को करना है तो रेड टेक्स्ट सेलेक्ट कर लिया, रेड बॉर्डर करना है तो ये सेलेक्ट कर लिया। और अगर आपको इन सारे ऑप्शंस में से नहीं चाहिए, आपको अपना सेलेक्ट करना है, तो कस्टम फॉर्मेट, कस्टम फॉर्मेट पे क्लिक करोगे, एक नया डायलॉग बॉक्स बन के आ जाएगा और यहाँ पे आपको कई सारे ऑप्शंस मिलते हैं। जैसे ये फ़ॉन्ट है, फ़ॉन्ट के लिए आपको यहाँ से सेलेक्ट करना पड़ेगा एंड उसके बाद फिल से आप सेलेक्ट कर सकते हो। ऑलराइट, तो फ़ॉन्ट के लिए मान लेते हैं मुझे रेड करना है और बैकग्राउंड कलर के लिए मान लेते हैं कि ब्लैक ले लेते हैं। अब ओके करते हैं। ये देखिए, अब ये 9 है, इसलिए ये हाइलाइट हो रहा है क्योंकि हमने रूल लगाया था कि अगर ग्रेटर देन 8 हो तो रेड हो जाए। अगर मान लेते हैं कि इसको मैं 10 कर देता हूँ तो क्या ये वर्क करेगा? यस, ये वर्क करेगा क्योंकि ये 8 से ज़्यादा है। अब मान लेते हैं कि इसको हम 7 कर देते हैं, 7 कर दीजिए। देखिए कि इससे फॉर्मेटिंग हट गई। अगर अगेन मैं इसको 12 कर दूँ तो दोबारा से फॉर्मेटिंग लगे। तो दिस इज़ कंडीशन, इसमें आपने कंडीशन पुट किया कि अगर ये 8 से ज़्यादा हो तो इसको आप ब्लैक से इसका बैकग्राउंड कर दो ब्लैक एंड इसका टेक्स्ट को आप रेड कर दो। ये आपने कंडीशन इसमें पुट किया। तो इसका नंबर जैसे-जैसे चेंज होगा ये ऑटोमैटिक वर्क करता रहेगा, राइट? सो इस तरीके से आप इसको लगा सकते हो। अगर आप पूरे पे करना चाहते हो तो आप पूरा सेलेक्ट करो, होल कॉलम, गो टू कंडीशनल फॉर्मेटिंग, ग्रेटर देन। अब यहाँ पे अभी कुछ और वैल्यू सिलेक्टेड है। अभी हमने लास्ट में लगाया था 8, 8 लगाते हैं। अगेन जाते हैं कस्टम फॉर्मेटिंग में एंड यहाँ से मैं सेलेक्ट करता हूँ ब्लैक एंड फ़ॉन्ट हो गया रेड एंड ओके किया। अब आप देखो, जहाँ-जहाँ पे ग्रेटर देन 8 है, 8 को नहीं किया इसने। इसने 8 को नहीं किया बट ग्रेटर देन 8 लाइक 9, 10 उसको इसने हाइलाइट कर दिया। यू कैन सी दिस इज़ हाइलाइटेड, राइट? दीज़ आर हाइलाइटेड। सो इस तरीके से आप ग्रेटर देन का यूज़ कर सकते हो। ओके, अब देखते हैं दूसरा, दूसरा कैसे वर्क करता है। दूसरा ऑप्शन लाइक लेस देन कैसे वर्क करेगा? ये आप देखो यहाँ पे लिखा रहा है लेस देन एंड देन फॉर्मेट सेल्स दैट आर लेस देन। ओके, अभी इसने 100 पिक किया है। चलिए 100 के साथ चलते हैं कि अगर 100 या फिर इसको कर देते हैं मान लीजिए 125, 125 से कम हो, जो वैल्यू 125 से कम हो, उसको आप कर दीजिए रेड एंड फिल कर दीजिए, इसको मान लेते हैं दिस वन, ओके कीजिए। तो यू कैन सी जो भी वैल्यू लेस देन 125 है, वो सारे हाइलाइट हो गए, बट 125 हाइलाइट नहीं हो। अगर इस केस में मैं यहाँ पे मान लीजिए 67 लिखा हुआ है, इसको मैं 125 कर दूँ तो क्या होगा? ये चेंज हो गया, मीन्स दिस इज़ नॉट लेस देन 125, दिस इज़ 125। तो इस तरीके से आप लेस देन का भी लगा सकते हो। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं कैसे वर्क करता है। अगेन सेलेक्ट कीजिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग, देन बिटवीन, ठीक है? अब मैं एक वैल्यू देता हूँ कि ये पूछ रहा है कि बिटवीन कितने से कितना, राइट? अब मैं देता हूँ कि मान लीजिए 1200 से लेके और लमसम 1600 के बीच में अगर कोई नंबर है तो आप उसे हाइलाइट कर दो। मैं ये चाहता हूँ कि लाइट रेड फिल हो जाए। ये देखो आप, जो भी उसके क्राइटेरिया में आ रहा है वो सारा फिल कर दिया। ऑलराइट, नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं हाउ इट वर्क्स। सेलेक्ट कीजिए डेटा, गो टू कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाइलाइट्स एंड ये कह रहा है इक्वल टू। इक्वल टू आप नंबर के केस में भी लगा सकते हो और टेक्स्ट के केस में भी लगा सकते हो। अगर उसके बराबर है तो उसको आप हाइलाइट कर दो, जैसे इसमें लिखते हैं। बट बिफोर दैट हम देखते हैं इसको कि नंबर में कैसे काम करता है। जैसे ये यूनिट सोल्ड है, इसको सेलेक्ट किया
अभी मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, इस पे जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग पहले से हमने लगा रखा है। अब देखो एक नीचे ऑप्शन आ रहा है क्लियर रूल्स का। इस पे अगर आप क्लिक करते हो तो आपके रूल्स क्लियर हो जाएंगे। यहाँ दो और ऑप्शन आ रहा है, जैसे कि क्लियर रूल्स फ्रॉम सेलेक्टेड सेल और क्लियर रूल्स फ्रॉम एंटायर सीट। तो जो भी आप ऑप्शन सेलेक्ट करोगे उस तरीके से ये क्लियर हो जाएगा। ऑल राइट, सो अभी के लिए हम क्लियर रूल्स फ्रॉम सेलेक्टेड सेल्स कर देते हैं। अब लगाते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग हाईलाइट्स एंड देन इक्वल टू। अब इसमें क्या होगा, अगर वो नंबर एग्जैक्ट मैच करेगा, उसको इक्वल टू होगा, उसके बराबर का होगा, तभी वो उसको हाईलाइट करेगा, थोड़ा भी कम ऊपर नहीं हाईलाइट करेगा। तो हम देखते हैं कि इसमें थ्री कितने हैं, जो थ्री हो उसको हाईलाइट कर दे। ओके किया। टेक्स्ट एंड बैकग्राउंड कलर मैंने सेम रखा। अब देखिए जितने भी थ्री है सब हाईलाइटेड हो, सारे हाईलाइट हो गए। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा टेक्स्ट दैट कंटेन्स। मैंने ये एग्जांपल आपको इसमें दिखाना है, कंट्री वाले में। ये देखिए, अभी मैं जर्मनी को कॉपी कर लेता हूँ और इसको सेलेक्ट किया। मुझे ये देखना है कि जो जर्मनी है, कंट्री जहाँ जहाँ पे जर्मनी लिखा हुआ है उसको हाईलाइट करना है। ये ऑलरेडी जर्मनी को पिक कर चुका है। अब मान लेते हैं कि इसमें से मुझे चेंज करना है, मुझे जर्मनी नहीं चाहिए, कनाडा चाहिए। कनाडा। अब मैंने कनाडा लिखा और मुझे इसमें कुछ चेंजेस चाहिए। मुझे इसका सिर्फ टेक्स्ट को रेड करना है। अब देखो टेक्स्ट रेड हो गए। राइट, ओके किया। यू कैन सी कि जो जो मैं थोड़ा इसको इंक्रीज कर देता हूँ सो दैट आपको समझ आइए। देखिए, इसको रेड कर दिया, इसको रेड कर दिया। तो जहाँ-जहाँ पे इसको कनाडा मिलेगा, ये सबको रेड कर देगा। ऑलराइट, मैंने कंट्रोल जेड से इसको दोबारा इसके साइज़ में वापस कर दिया। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? नेक्स्ट आता है अ डेट अकरिंग। तो उसके लिए मैंने एक डेट कॉलम भी रखा है कि आप इसमें क्या है कि आप नंबर पे भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा सकते हो, टेक्स्ट पे भी लगा सकते हो, बिटवीन में लगा सकते हो एंड डेट पे भी लगा सकते हो। तो डेट कॉलम मैं सेलेक्ट करता हूँ। अगर आपको एक पे लगाना है या कुछ पर्टिकुलर मीन्स एक ड्यूरेशन में लगाना है एक, तो आप वहाँ से वहाँ सेलेक्ट करो। और अगर आपको पूरे कॉलम पे लगाना है तो पूरा कॉलम सेलेक्ट करो। अगर एक पे लगाना है तो एक सेलेक्ट करो। ओके, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गए एंड दिस ऑप्शन ए डेट अकरिंग। ये क्या कह रहा है कि इसमें आप देखिए यहाँ पे ऑप्शंस आ रहे हैं, फॉर्मेट सेल्स दैट कंटेन अ डेट अकरिंग। राइट, यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे कई सारे ऑप्शंस हैं। अभी यस्टरडे सेलेक्टेड है। ओके, ये आप जानते हैं कि जो टेक्स्ट एंड बैकग्राउंड का कलर होगा वो आप यहाँ से सेलेक्ट करिए। ये नया है आपके लिए कि ये इसमें क्या कर सकते हैं। अब मुझे ये देखना है कि यस्टरडे का जो डेट था वो मुझे चेक करना है कि, या फिर टुडे का डेट देखना है, टुमारो, इन लास्ट 7 डेज़ एंड दिस वीक, नेक्स्ट वीक, ये सारे ऑप्शंस ये आप सेलेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट मंथ था, दिस मंथ था। तो अगर मुझे सेलेक्ट करना है टुडे, आप मुझे देखना है कि आज के डेट में क्या सेल्स है, क्या यूनिट सोल्ड है अभी तक। तो उसके लिए मान लेते हैं कस्टम में गया, मैंने रेड किया, रेड सेलेक्ट किया फिल में एंड फ़ॉन्ट साइज़, फ़ॉन्ट पे इसका मान लीजिए व्हाइट कर दीजिए। देखते हैं कुछ हुआ? यस, ये देखिए आज की डेट है 5 मार्च 2024, इसने हाइलाइट कर दिया। अब देखते हैं यस्टरडे, कि यस्टरडे में अगर कोई डेट हो, इसमें एक ही डेट था इसलिए उसने एक ही डेट दिखाया है। अभी एक और डेट मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ से आप गए डेट अकरिंग, अब आप सेलेक्ट कर करते हैं यस्टरडे, इसको ओके किए। ये देखिए यस्टरडे की डेट 4 मार्च 2024, इसको इसने हाइलाइट कर दिया। तो इस तरीके से भी आप आइडेंटिफ़ाई कर सकते हो, इंडिकेट करा सकते हो कि आज की ये सेल्स है, आज के ये डिमांड्स हैं, आज की ये सप्लाई है, आज की य या फिर लास्ट वीक की, लास्ट मंथ की, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से मिल जाएगी और यू कैन सेलेक्ट एज़ पर योर रिक्वायरमेंट। जैसे देखो आप दिस मंथ, अगर दिस मंथ में कोई होगा, तो वो हाइलाइट हो जाएगा सारा। ये देखिए दिस मंथ, ये देखिए दिस मंथ, सारे हाइलाइट हो गए। तो इस तरीके से भी आप ये ऑप्शन यूज़ कर सकते हो। अब आता है एक लास्ट वन जो है डुप्लीकेट वैल्यूज़। डुप्लीकेट का क्या मतलब हुआ? मल्टीपल, एक से ज़्यादा।
और इसमें एक और ऑप्शन आपको मिलता है कि यूनिक वैल्यू। तो डुप्लीकेट का मतलब अब हम इसमें देखते हैं कि प्रोडक्ट, जो हमारा प्रोडक्ट है, इसमें क्या डुप्लीकेट्स हैं? मैंने इसको सेलेक्ट किया, मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गया और सेलेक्ट किया डुप्लीकेट वैल्यू। ये आप देखो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है फॉर्मेट सेल्स दैट कंटेन डुप्लीकेट। डुप्लीकेट पे सेलेक्ट कर रखा है, ओके किया। ये देखो सारे डुप्लीकेट्स है क्योंकि एक से ज़्यादा टाइम्स है, मोर देन वन है, तो सारे हाईलाइट हो गए। ऑल राइट, अब मैं इसको कंट्रोल जेड किया, दोबारा से सेलेक्ट किया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट्स, एक और वैल्यू ऑप्शन है इसमें, ये देखिए ड्रॉप डाउन में यूनिक। अगर कोई यूनिक होगा तो हाईलाइट कर देगा, इसमें कोई यूनिक नहीं है, सब रिपीटेड है। इट मीन्स दे आर रिपीटिंग इटसेल्फ। ओके, अब मैं आपको यहाँ चेक करके दिखाता हूँ कि ये वर्क करता है कि नहीं करता है यूनिक। अब जैसे ये हो गया, मैंने यहाँ इसको पेस्ट कर दिया और ये रिपीटेशन है। तो 2 ऐसे प्रोडक्ट हैं जो रिपीट, एक ऐसा प्रोडक्ट है जो रिपीट कर रहा है और एक प्रोडक्ट है जो यूनिक है। दोबारा से गए, डुप्लीकेट वैल्यू। अब देखिए डुप्लीकेट में ये दोनों हाइलाइट हो गए। मैं इसको कस्टम में जाके कलर चेंज करके ओके कर, अब एक बार और लगाता हूँ कि जो यूनिक है, जो डुप्लीकेट है वो रेड हो जाए और जो यूनिक है वो ग्रीन हो जाए। मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा यूनिक और कस्टम में गया और फिल कर देता हूँ मैं। ये देखिए, जो डुप्लीकेट था वो भी हाईलाइट हो गया और जो यूनिक है वो भी हाईलाइट हो गया। सो इस तरीके से आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग अपने कंडीशन के बेस पे, अपने रिक्वायरमेंट के बेस पे आप लगा सकते हो। और जब भी आपको लगता है कि ये कंडीशन ये सही नहीं था, तो आप यहाँ से क्लियर कर सकते हो रूल और यू कैन क्लियर। उसमें भी आपको ऑप्शन आ जाएगा कि आप पूरे एंटायर शीट का क्लियर करना चाहते हो या फिर एक सेलेक्टेड सेल का करना चाहते हो। एंटायर शीट का मतलब हो गया कि इस पूरे शीट में जहाँ भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगी होगी वो सारी रिमूव हो जाएगी, और उस सेल का सिर्फ करना हो तो उसको आप सेलेक्ट करो और फिर आप वहाँ से जाके इसको क्लियर रूल कर सकते हो, तो वो रिमूव हो जाएगी। लाइक क्लियर फ्रॉम सिलेक्टेड सेल, ये देखिए रिमूव हो गई। तो इन दिस वे यू कैन डू दी कंडीशनल फॉर्मेटिंग। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा एंड हेल्पफुल रहा होगा आपके लिए। दैट्स ऑल फॉर द वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।